इसी जैसे ही तो लगा भक्ति युग बच्चों, आप इन बातों को बार बार सुनोगे तो आपके दिल में समा जाएगी अकाली सच्चाई ये है। अब ये भक्ति काल शुरू हो गया, मोक्ष काल समझो, इसमें हजारों वर्षों तक चलेगा, अरबों भगत बच्चे बेटा बेटी पार होंगे, जो चलेगा जब भी लाखों वर्ष और भी चलेगा, लेकिन वो साधना करते रहेंगे, लेकिन उनका विश्वास इतना नहीं बनेगा, वो फिर यही रह जाएंगे काल के जाल में। उन्हीं में से फिर, क्योंकि उनकी भक्ति जबरदस्त है, शास्त्र अनुकूल है, अगले सतयुग में उन्हीं पुण्यात्माओं को काल जन्म देगा, उनको पहले ऊपर के लोकों में रखेगा, ऊपर के लोकों में स्वर्ग में देवता हजारों लाखों वर्ष वहां रहेंगे। यानी एक कोल्लू के साथ चक्कर है, चैन है, चैन, उस चैन पर जैसे डाल देते हैं, ब्रह्मलोक में गए, फिर चक्कर काटते काटते विष्णु लोक शिव लोक सारे अपने कर्म फोड़ के भोग के खत्म करके फिर भी उनके पुण्य इतने बच जाते हैं कि सतयुग में जन्म देते हैं उनको, और सतयुग में भी अच्छे पुण्य कर्मी फिर राजा बनते हैं। और वह भक्ति, ये वाली भक्ति कसक और वो शेष बची ताकत फिर भी साथ रहती है, और इस कारण से भगवान भी उनके साथ रहना पड़ता है। जो बच्चा गौ की नजर में, यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिर भक्त वसल भगवंत। कबीर जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया करो जब लग धरती आकाश। तो अपने इस विधान अनुसार अमरीश से मिले, ठीक है, एक बार तो यह बात इतनी गजब की है, सारी ठीक ठीक लगती है, लेकिन माहौल खराब होता है। ये ज्ञान बताने वाला एक होता है, दूसरा समर्थक नहीं होता, उस दिन में वो भूल जाते हैं और इसी लोग बहका देते हैं, कहां सी बातें करते, वेदों में ऐसा कहीं नहीं है, वेदों में ऐसा नहीं है। अब दास तो कहना चाहता है, फिर अगले जन्म उस भक्ति से वो अम्बरीश राजा स्वर्ग गया, स्वर्ग में अपने पुण्य भोगे, फिर त्रेता युग में फिर राजा जनक के रूप में वो आत्मा ने जन्म लिया, वहां भी खूब भक्ति करी, विष्णु के कट्टर पुजारी, वही भावना वही भाव फिर भरा हुआ था, परमात्मा फिर भी मिले उनको। लेकिन राजा और सिद्धिया इतने ठाठ बाट और मकाने वाले वो गुरु निरे ऋषि हमारी ऐसी घिस काट रखी काल में, हम ऐसे मूर्ख बना रखे, थोड़ा सा भी सुख हो जाए, कोई पद होता, कोई पद प्राप्त हो जाए, हम खुद भगवान बन जाते। लेकिन पिछली धार्मिकता के अनुसार हम कुछ धार्मिक भी बने रहते, लेकिन